मुझे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हज़रत खदीजा किन आला सिफ़ात की मालिक थीं और उनका क्या रोल था मक्का में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। इसी तरह औरतों में तैयबा, ताहिरा, सिद्दीक़ा, उम्मुल मसाकीन के अलक़ाबात से मलिकतुल अरब अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मशहूर थीं। जिस तरह उस मुआशरे में जहाँ झूठ बोलने पे फ़ख्र किया जाता था, कोई पूछे आप में कोई सच्चा है, आप में कोई पाकीज़ा औरत है, तो अरब फ़ख्र से कहते थे हाँ, हम में मोहम्मद मौजूद है जो सादिक़ और अमीन है। इसी तरह हम में पाकीज़ा औरत मौजूद है जो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। यहाँ ज़हन में रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सिफ़ात कि जो कुरान ने यानी कि आपके विसाल के 15-20 साल के बाद नाजिल होनी है, तकरीबन 15 साल या 10 साल के बाद, वो तमाम सिफ़ात अम्मा खदीजा में मौजूद थी। कैसे? रहम दिल, मोहब्बत करने वाली, अता करने वाली, यतीमों की सरपरस्ती करने वाली, गरीबों को नवाजने वाली, बेवाओं को हक़ देने वाली, यतीम बच्चों की किफ़ालत करने वाली, मज़लूमों का साथ देने वाली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करने वाली, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाली। ये तमाम सिफ़ात जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने अम्मा खदीजा के विसाल के बाद जो कुरान यानी आसमान से कुरान का नुज़ूल हुआ, उन तमाम आयतों को जानने और समझने वाली यानी कुरान के मिजाज को समझने वाली अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और एक बात और भी बहुत मज़े की है, आप जानते हैं इब्तदाई ज़माने के अंदर अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो माल ने, देखिए बेशक अल्लाह करम करने वाला और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतखाब किया, मगर हकीकत ये कि इस्लाम में जो सबसे पहला माल, सबसे पहला तहफ़्फ़ुज़ अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला के ज़रिए हुआ। जब इस्लाम को ज़रूरत होती तो अम्मा खदीजा अपने ख़ज़ाने खोलती थी। जब तहफ़्फ़ुज़ की बात होती तो अम्मा खदीजा का इतना असर रसूख़ था अरब के मुआशरे में और बिलख़ुसूस मक्का के अंदर कि कोई भी सरदार डरता था इस बात पर कि सरदार की बेटी खदीजा के शोहर पर हम उंगली उठाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा कला कमा हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हिफाजत फरमाई वो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला की शख्सियत से की। यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी आपा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिमायत से पैगम्बर इस्लाम जो हम रहमतुल आलमीन हैं, उनको इस्लाम का पैगाम आम करने में और अपने कबीले की अशराफ़े की जानिब से जो शदीद मुखालफत का सामना था उसका मुकाबला करने में बहुत हद तक मदद मिली। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आगाज़ इस्लाम में हज़रत खदीजा ने किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, किन किन मकामात पर? अच्छा, मैं उससे पहले हज़रत खदीजा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में अपने नाज़रीन की समातों की नज़र करना चाहती हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा का माल तिजारत काफ़िला साथ लेकर आए तो बहुत कुछ माल मुनाफ़ा हमरा आया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मैसरा की ज़बान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़सीदे लेकर आया। और खदीजा अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास गई और उनसे जब वो सारी बातें बताई तो वर्क़ा बिन नौफ़ल ने कहा कि महसूस ये होता है, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि अरब की सरज़मीन पर आखिरी नबी का ज़हूर होगा और यही नौजवान जो है आखिरी नबी होने वाला है। अब वर्क़ा बिन नौफ़ल की भी हिमायत मिल गई। खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए अक़द का पैगाम भिजवाया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी दिन और तारीख़ मुक़र्रर हुआ, उस दिन हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे की बारात लेकर खदीजतुल कुबरा के घर पहुँचे और ये वो अज़ीमुश्शान अक़द मुनक़िद हो रहा है कि जिसका अर्श पर भी तैयारियां हैं और फ़र्श पर भी तैयारियां हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन हज़रत खदीजतुल कुबरा उरूस बनी हुई अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रही हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा जब ब्याह कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई तो मक्के में वो अज़ीम घर कायम हुआ कि जिस घर से नबूवत चली, जिस घर से हिदायत चली, जिस घर से क़यामत तक के वास्ते शरीयत चली। और अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि ऐन ज़माने हज में 3 अफराद जो हैं वो खाना काबा की दीवार के पास खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अब लोगों ने हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ये मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसने दावे नबूवत किया है, ये अपने तरीक़े से इबादत इलाही कर रहा है और जो इसके साथ स्याह चादर में मलबूस है वो इसकी बीवी खदीजा बिन
बिनते खवेलद है, और जो इसके साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है वो मेरे दूसरे भाई अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। यानी जो इस्लाम की पहली ट्रायंगल नज़र आ रही है वो हमें ये तीनों शख्सियात नज़र आ रही हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम। मुफ्ती नूर रहमान साहब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अपने ज़माने की बेहतरीन औरत कौन थी? हज़रत खदीजा। और इसी तरह अपने ज़माने की बेहतरीन औरत थी हज़रत मरियम, जो हज़रत इमरान की बेटी थी। तो मैं आपने जानना चाह रही हूँ कि ज़माने की बेहतरीन औरत का जिसे लक़ब मिला हो, जिस पर अल्लाह ख़ुद सलामती भेजते हों और जिसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोतियों के महल की बशारत दे देते हों, उनका मकाम क्या होगा? देखिए, आज भी आप गारे हिरा पर जाए ना, आज भी जो 25, 30, 40 साल के जो लोग हैं, जो जवानी की समझे जाते हैं, इतना ऊंचा पहाड़ है कि चलना मुश्किल होता है जी। जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया तो दोपहर का वक्त था, 12-1 बजे का वक्त होगा, तो मैंने कहा हम इस पहाड़ पे चलते हैं। सब ने चलने की कोशिश की तो इतना पहाड़ गर्म था कि हम वापस लौट आए। तो मैंने उन सब से कहा कि इस पहाड़ पर खाना देकर आने वाली ज़ात वो थी जिसको नबी से इश्क था और नबी उनसे इश्क करते थे। सुभान अल्लाह। नबी असलम से मोहब्बत इतनी थी, ना रात देखा ना दिन देखा। जो आप अंदाज़ा करें नाज़रीन और मेरी बहन, जो मलिकतुल अरब यानी अच्छा किसका मलिकतुल अरब, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, यानी कि जब ट्रैवलिंग करता है माल मक्के से चलता है, मदीना, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक़, इन सब इनका माल जाता था। और रवायत में यहाँ भी आता है कि उनके माल की वजह से मार्केट ओपन होती थी। जी, ऐसा ही है। यानी कितना माल था। अच्छा, ये आता है कि जहाँ पर तमाम ताजिरों का सामान एक तरफ होता था और हज़रत खदीजा इतनी मालदार थी कि उनका सामान एक तरफ होता था। वजह इसकी थी मार्केट ओपन होती थी और ताजिरों की ख्वाहिश ये होती थी हम खदीजा का माल लें, जो इंतहाई नफीस भी होता है, जो इंतहाई आला भी होता है। एक वो खातून जो मलिकतुल अरब है, जिनकी शादी में लोग आते हैं तो सोने और चांदी के प्याले में एक ज़ियाफ़त होती है और जो खाता हुक्म ये होता है ले जाओ, वही बीवी बनती हैं। और 3 साल का एक घाटी के अंदर सोशल बाइकाट होता है नबी इस्लाम के ख़ानदान का। 3 साल वही अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ती, पत्ते उबाल कर अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद को खिलाती हैं। और तारीख़ में है कि उनका विसाल भी उसी वजह से हुआ। अपना सारा माल हत्ते कि अपनी जान भी अपने शौहर पर कुर्बान कर दी। हदीस रसूल है कि कोई औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर राज़ी हो, मफ़हूम है कि उसका एक कदम ज़मीन में अगला कदम जन्नत में होता है। तो ये अम्मा खदीजा ने ज़ाहिरी किरदार दिखाया। वो बेहतरीन माँ बनी, बेहतरीन बेटी बनी, बेहतरीन बेटी और बेहतरीन बीवी बनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे मुझे खदीजा याद आती है।